हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्थमा के बारे में। एस्थमा इट कैन बी माइनर और ये हमारी डेली डे टू डे रूटीन एक्टिविटी को डिस्टर्ब भी कर सकता है और इन सम केसेस इट मे लीड टू सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स। बेसिकली एस्थमा में होता क्या है, एस्थमा में हमारी जो श्वास नली होती है इसमें इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग आती है, सूज जाती है, ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट करने लगती है और उसकी वजह से वो नैरो हो जाती है, मीन्स सिकुड़ने की वजह, सूजने की वजह से वहाँ पे जो विंड पाइप का रास्ता है वो कम बचता है, तो सांस लेने में हमें डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और दिक्कत आती है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ एस्थमेटिक अटैक या फिर हल्का ज़्यादा तेज जैसा भी। तो हम ये देखेंगे कि बार बार ये अटैक हमें आना क्यों स्टार्ट हुआ, आखिर में क्या कारण है जिससे कि इन्फ्लामेशन चलते चलते वो एक क्रॉनिक और परमानेंट एस्थमा में तब्दील हो गया। आइए समझते हैं स्टार्टिंग से। तो फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है, देखिए हर किसी इंसान के अंदर उसकी सेंसिटिविटी है। बॉडी में भगवान ने ऊपर से डिफेंस मैकेनिज्म भेजा है बॉडी के अंदर कि जब भी बॉडी को कुछ इस तरह के कोड्स हैं कि हाँ ये बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है या ये बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस है कि नहीं इनसे बॉडी को हार्म पहुंचेगा, ये बॉडी के अंदर कोडिंग है। जैसे कि धूल के कण हुए या फिर क्या कहते हैं सर्टेन वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसी चीज जिनको बॉडी नहीं जानती कि ये मेरे लिए अनजान है, दैट मीन्स मुझे इनसे बच के रहना है। ये सेंसिटिविटी हर किसी इंसान के अंदर रहती है, लेकिन जब भी ये सेंसिटिविटी अपनी बॉडी की हाइपर हो जाती है, मींस जैसे ही धूल के कण आए तो मैं इतनी ज्यादा मेरी बॉडी रिएक्शन देने लगी कि मुझे क्या कहते हैं खांसी आने लगी, छींकें आने लगी, जुकाम निकलने लगा, वहां पर सूजन आ गई। ये सारा का सारा नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मींस मोर फ्रॉम द नॉर्मल है, मोर देन फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। अब वो किसी भी चीज के लिए हो सकती है, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग चीजों के लिए रहती है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब हम धूल के कांटेक्ट में आए या फिर किसी वायरस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए, मौसम चेंज होने के कांटेक्ट में आए, तो वहां पे जो भी इन्फ्लेमेशन आया और हमें सर्दी आई है, हमें छींकें आई या फिर हमें कफ आया, हमने जाके उसके लिए कफ सिरप ले लिया, हमने जाके लिए उसके लिए एंटी कोल्ड ट्रीटमेंट ले लिया। तो बेसिकली बॉडी जो अपने डिफेंस के तौर पे काम कर रही थी, उस धूल के कण को, उस सर्टेन बैक्टीरिया वायरस को या फिर उस मौसम के चेंज के कारण होने वाले शरीर में चेंज को अपने आप मेंटेन कर रही थी। हमने उस कफ कोल्ड को वहीं पर एंटी कोल्ड ट्रीटमेंट या फिर कफ सिरप या फिर कोई भी ऐसे कफ के लिए टैबलेट जनरल मेडिकल स्टोर पर जाके ले ली। उससे क्या हुआ कि बॉडी का जो डिफेंस चल रहा था वो वहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमने उसको वहीं कहीं रोक दिया, सप्रेस कर दिया, तो उससे वो कफ वहीं की वहीं सूख गया या फिर वो जो निकल रहा था वहां पे जो सूजन थी वो वहीं की वहीं बिल्कुल लैस हो गई। जब बार बार इस तरीके से होता है कि फिर हम कहीं मौसम चेंज में गए, फिर हम कहीं धूल में गए, फिर हम किसी छोटे मोटे किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आए, तो वो जो बॉडी उसको निकालना चाह रही थी, हमने एंटी कफ ट्रीटमेंट ले लिया, एंटी कोल्ड ट्रीटमेंट ले लिया, वो फिर से दब गया, फिर लिया फिर दब गया, फिर लिया फिर दब गया। ये चेंज जब तक चलती रहती है तो इससे बॉडी का फाइनली इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म उस स्टेज पे उस चीज के लिए परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है कि नहीं यार अब ऐसा मैं करूंगा तो ये बंदा ऐसे ही करने वाला है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे उस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, फिर वो उसमें रिएक्शन नहीं देता। वहां की जो मसल्स हैं, मसल्स की इलास्टिसिटी के कारण जो बार बार स्वेलिंग आ रही थी और बार बार जो क्या कहते हैं उसको रिफ्लेक्स प्रोसेस, हमारी जो इलास्टिक मसल्स हैं उनके थ्रू वो रिफ्लेक्स प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालने का ट्राई कर रही थी, हमने उसकी इलास्टिसिटी को वहीं की वहीं कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब उसकी वो इलास्टिसिटी वहां पे नहीं रही, तो जो फेफड़ों की, हमारे लंग्स की फूलने पिचकने की कैपेसिटी थी, जो वहाँ के मसल्स के रिफ्लेक्स प्रोसेसेस की कैपेसिटी थी, जो वहाँ पे स्वेलिंग आने की बार बार टेंडेंसी बोले या फिर बोले कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू जो क्रिया थी उसको हमने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब वो वहाँ पे हमें जो हम एंटी कफ कोल्ड ट्रीटमेंट वगैरह मेडिकल से लेके काम करते थे वो काम नहीं करने वाला, अब हमें इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देन फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने को और हैवी मेडिकामेंट्स देगा, देन उससे भी यदि जब काम नहीं होता, लॉन्ग टाइम में ऐसे चलते चलते हम पंप पे आए और उसके बाद डॉक्टर बोलता है अब इसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमें फिर थोड़ी भी हम कूलर के सामने बैठे तो हो गया, जैसे ही हम बस में बैठे, कार में बैठे, विंडो खोल ली तो हो गया, जैसे थोड़ा इमोशनल भी कोई यदि एलिमेंट आया, थोड़ा इमोशनल ड्रॉबैक आया, हम ज्यादा खुश हो गए या ज्यादा रो लिए या कोई बात बुरी लग गई तो हो गया, अरे भैया इससे नहीं बोलो, इसको तो हार्ट अटैक आ जाता है अस्थमा का, इसको कोई टेंशन नहीं दो। आपने देखा होगा अपने आसपास ऐसे रिलेटिव्स को। तो ये सारी की सारी चीजें इसीलिए बढ़ती गई क्योंकि हमने वहां पर स्टार्टिंग का जो स्टेप था वो गलत लिया। यदि हम शुरू से उस स्टेप को नहीं लेते कि हाँ छोटी छोटी बातों पे एंटी कॉफ एंटी कोल्ड ट्रीटमेंट लेते या फिर एक छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट नहीं करते और वहीं पर उसकी एक प्रॉपर जो सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी में तब्दील हो गई थी, उसको
वहीं पर उस हाइपर सेंसिटिविटी को दोबारा से नॉर्मल सेंसिटिविटी में तब्दील कर देते एक राइट ट्रीटमेंट के थ्रू। तो ये नौबत और ये स्टेप्स जिंदगी में आगे चलते चलते वहां तक नहीं पहुंचते जहां पर ये पहुंच गए। जिंदगी कोई छोटी सी नहीं है कि हाँ तो 1 साल के लिए काम चलाना है, सिर्फ 1 साल से ही रहना चाहिए, बात की बाद में देखेंगे। ये एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड हमें प्रॉब्लम करता है कि हाँ यार अभी मेरे को बहुत काम है, अभी मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, अभी तो हाल में एंटी कोल्ड ट्रीटमेंट ले लूँ और आज की आज ठीक हो जाए, बात की बाद में देखेंगे। जहां पर हमारा ये एटीट्यूड आता है हमें प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आपको कभी ऐसे एलर्जी, एस्थमेटिक, इस तरह का कोई भी साइंस लग रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उसके लिए जो मेरी हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ रही है, मैं इस चीज़ को समझ के उसके लिए प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँ, जिससे कि मैं उस हाइपर सेंसिटिविटी को नॉर्मल सेंसिटिविटी में तब्दील कर पाऊँ। तब मेरा ट्रीटमेंट यदि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चल भी गया, इट डजेंट मैटर, बिकॉज जिंदगी इतनी लंबी है। वो 4 महीने मैंने दवाई खाई, लेकिन जिंदगी भर के लिए मैं उस एलर्जी और अस्थमा के कॉम्प्लिकेशंस और आगे होने वाली उसकी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ को वहीं की वहीं चेक कर पाऊंगा, रोक पाऊंगा। सेम ऐसा ही एक मैंने टेस्टिमोनियल्स में मिलाया, देखें। बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार धाकड़ है। हाँ, अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताइए यहाँ की। सर मुझे ये अस्थमा की एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम है, मार्च 2019 में मतलब इसके सिम्टम्स थोड़े थोड़े से हुए थे। तो मतलब कोई भी मैं ठंडी चीज़ खाता था या मतलब कोई भी ऐसे एसी वगैरह में बैठ जाता तो बहुत तेज़ मतलब खांसी आती थी, मतलब इतनी खांसी की रुकती नहीं थी। तो फिर मैंने इस चीज़ को लेके पहले तो मैं एम्स में दिखाया था भोपाल में। तो वहाँ पे तो जनरल मेडिसिन में दिखाया तो उन्होंने नॉर्मल दवा दे दी थी और एक एक्सरे वगैरह कराया था, तो वो सारी चीज़ें तो उस पर नॉर्मल जो रहता है एलर्जी के लिए तो वो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया था, तो उससे कोई आराम नहीं मिला था। फिर मैंने उसके बाद एक डॉक्टर थे भोपाल में, उनका नाम बोलूँगा? नहीं, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो बस हाँ, एलोपैथिक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक थे या आयुर्वेदिक थे, मतलब हाँ, किस मतलब मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या लिया? एलोपैथी के डॉक्टर थे, लंग्स की प्रॉब्लम के अच्छा। थे, तो उनको दिखाया तो उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया 2 महीने का। तो उनके यहाँ पे काफ़ी मतलब आराम था, लेकिन मैंने नेट वगैरह पे सर्च किया तो फिर ये पता चला कि एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे मतलब उससे काफ़ी आराम मिला। तो लेकिन इसके साथ में एक आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट था उसके भी मैंने वीडियोस देखे थे, तो उसमें अपनी एक दालचीनी और शहद होती है, उसको मतलब मिक्स करके वो ट्रीटमेंट भी मैं मतलब एलोपैथी के साथ में ले रहा था। तो उस चीज़ से मई तक मेरा वो ख़त्म हो गया था हल्का हल्का सिम्टम। तो फिर बीच में मैंने दवा लेना एलोपैथी भी बंद कर दिया था, लेकिन वो दालचीनी और वो साथ साथ ले रहा था। फिर उसके बाद जैसे मार्च क्या बोलते हैं, मई में आपने मई में ये बंद कर दिया था। फिर जून जुलाई तक मेरा ठीक रहा, मतलब अगस्त भी ठीक रहा। फिर सितंबर में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं भोपाल से ग्वालियर शिफ्ट किया था। तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत मुझे होने लगी थी कि मतलब एकदम यहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा था, तो बहुत सारी चीज़ें फिर से मतलब वो सिम्टम्स फिर से आने लगे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे आयुर्वेद हॉस्पिटल में भी मैंने ट्रीटमेंट लिया हुआ था, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। लेकिन जिन डॉक्टर्स के पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र उनका हो गया था, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो फिर उसकी वजह से फिर से वो प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया तो सर के बारे में पता चला। फिर मैं यहाँ कल्पना होम्योपैथी पे आया, सर से डिस्कस किया तो उन्होंने काफ़ी मतलब मार्च 2020 में मैंने ये ट्रीटमेंट लेना अपना स्टार्ट किया था यहाँ से। तो काफ़ी मुझे रिलीफ है अभी तक, मतलब अभी तो ये है कि काफ़ी हद तक मेरा कंट्रोल में है और लगभग पूरा ही ठीक हो चुका है। कुछ बचा है क्या? नहीं अब थोड़ा बहुत बचा हुआ था। हाँ, वैसे मेरा पूरा जो ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है उसमें बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ मैं अभी, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे। पहले तो ये था कि मैं जैसे भी कुछ भी ठंडा खा लेता था या मतलब एसी वगैरह में बैठ जाता तो काफ़ी मतलब खांसी आती थी। जैसे मतलब कभी भी जब सर्दी हो जाती थी तो वो सर्दी ठीक ही नहीं होती थी, मतलब महीनों हफ्तों तक चलती ही रहती थी। तो वो एक प्रॉब्लम थी जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। होम्योपैथी को लेके क्या अपना एक्सपीरियंस रहा? होम्योपैथी को लेके अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे को। स्टार्टिंग में जब मेरे पापा मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उसमें क्या मेरे पैर में और हाथ में गोंस हो गए थे। तो एलोपैथी में तो एक ही इलाज है कि भाई सर्जरी करो और निकाल दो उसको, तो उससे वो सर्जरी से मुझे काफ़ी डर लगता था। तो मैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, हालांकि 2 महीने तक चला था वो, लेकिन उससे काफ़ी मतलब पूर्णतः ठीक हो चुका, मुझे कॉन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बिलीफ मतलब डेवलप हुआ अंदर की होम्योपैथी मतलब अच्छा ट्रीटमेंट है और मतलब आपको रिलीफ तो देता ही है, आपकी जो डिसीज़ है उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। बहुत बढ़िया। और कल्पना होम्योपैथी को लेके क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर का तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सर एकदम बिल्कुल फैमिलियर टाइप रहते हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और मतलब मरीजों के साथ बहुत हेल्पफुल और उनको अच्छे से समझाते हैं। तो ये सबसे बड़ा
प्लस पॉइंट रहता है। आपको कोई डॉक्टर मतलब एकदम आपके एज अ फ्रेंड आपको समझा रहा है चीज़ों को, तो वो आपको बहुत ही इम्प्रूव, आप मतलब हेल्थ और मेंटलिटी आपकी दोनों चीज़ों पे बहुत प्रेशर करता है। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि आपने इस पेशेंट में देखा कि किस तरीके से वो इतने सारे ट्रीटमेंट्स, मोड ऑफ ट्रीटमेंट से होके गुजरा और फिर भी फाइनली उसकी प्रॉब्लम क्योर नहीं कर पाई। जब तक ट्रीटमेंट लेता था तब तक आराम मिलता था, जैसे ही ट्रीटमेंट छोड़ता था फिर दिक्कत आ जाती थी, और फाइनली होम्योपैथी में आके वो उसकी प्रॉब्लम 100% क्योर हो गई। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से आपको, हमारे पास एक टेस्टिमोनियल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, काफ़ी पेशेंट्स हैं, कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट करें, पूछें, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।